वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं जो ज्योति मौर्य है, जिसका अफेयर चल रहा है किसी दूसरे आदमी के साथ, उस आदमी से अब उसके साथ इंटरव्यू हो रही है। तो अब देखते हैं कि उसने क्या बोला है। लेट्स सी वो क्या बोल रहा है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ज्योति मौर्य केस ने इस वक्त सोशल मीडिया पर सनसनी फैला रखी है। ज्योति मौर्य प्रकरण में कभी कोई ज्योति मौर्य के पक्ष में बोलता है तो कभी कोई आलोक के दर्द को समझने की कोशिश करता है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक नाम और शामिल था जिसका जिक्र गाहे बगाहे हो रहा था, और वो नाम था ज्योति मौर्य के कथित बॉयफ्रेंड मनीष दुबे का। लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। लेकिन इस बीच मनीष दुबे का पहला बयान सामने आया है, जिसमें वो आलोक के लिए कह रहे हैं कि आलोक ज्योति को पढ़ाने की बात करता है, उसे ये नहीं पता होगा कि कितने पेपर होते हैं। बता दें कि यूपी के महोबा जिले में तैनात हुए मनीष दुबे, जो कि एसडीएम ज्योति मौर्य मामले में नाम आने के बाद जनपद में होमगार्ड विभाग में जिला कमांडेंट बनकर गए हैं। वहां बातचीत के दौरान ज्योति मौर्य मामले में पहले तो कुछ भी बोलने से मना करते रहे, फिर बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आलोक, जो कि ज्योति मौर्य का पति है, जो कह रहा है कि उसने ज्योति को पढ़ाया है, और लोग भी यही कह रहे हैं, जबकि पढ़ाने लिखाने का मतलब होता है बचपन से पढ़ाया लिखाया जाना। क्या सच में जहाँ बैठे कोई में बना सकता है? जो दावा किया जा रहा है पढ़ाने लिखाने का, वो ये नहीं बता सकता कि कितने पेपर होते हैं और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। पागल है, पैसे की बात नहीं, पैसे बेवकूफ इंसान है तो। हर आदमी से ये कि आलोक ने पढ़ाया लिखाया मतलब कौन से जानते हैं, मतलब तुम्हें तो पता है, तुम्हें नहीं पता। बचपन से पढ़ाया लिखाया। Are you stupid? और मुझे एक सवाल का जवाब आप सब दिल से बता दीजिए, क्या सच में हम जहाँ बैठे हैं कोई बना सकता है? नहीं, सच में बना। 3 स्टेप होते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मेंस का पेपर जिसने पढ़ा लिखा के बनाया, मान लो उससे ये पढ़ा क्या फंडिंग लिए पैसे वगैरह शायद बना नहीं पाएगा। तो डेटा पे रहा है तो पता चलेगा। हमने बता दिया कितने पेपर होते हैं, कितने ऑप्शनल होते थे उस समय, क्या क्या पेपर, वो नहीं बता पाएगा वो इंसान। बस रेलेवेंट है। क्यों इस चीज को इतना बड़ा मैं भी उसने फाइनेंस किया था। वही मनीष दुबे की लाचारी भी यहाँ पर नजर आई। उनका कहना था कि वो अच्छे खासे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, जब से यहाँ पर बैठे हैं तब से ही उन्हें इन तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पूछा कुर्सी पर बैठना मेरा गुनाह है क्या? इसी के साथ ही वो मीडिया से कहते रहे कि कहो तो हाथ जोड़ लूं, तो कहो तो पैर पड़ लूं। नहीं, नौकरी छोड़ दो। एडल्ट्री करे बंदा भी। हमारा यहाँ बैठना जो है हमें लग रहा गुनाह हो गया है। हम लोगों ने यूपीएससी और सबकी तैयारी की, बड़ा गुनाह काम किया। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था प्राइवेट सेक्टर में, मैं ठीक है, मैं प्राइवेट सेक्टर में जो है चाय के बाद आने के बाद अगर हमें यही लग रहा है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, काफी मैं वहाँ छोड़ के आया, अच्छी खासी में जॉब करता था। ये मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मेरा अच्छा था। उसके बाद मैं JRF हुआ 2016 में। PhD के लिए अभी भी प्रोफेसर बुलाते हैं मुझे, मेरा मन भी है PhD करने का, मैं अप्लाई करने भी जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कहाँ मैं इन सब चीज़ों में आगे फंस गया, इससे अच्छा तो मैं जो है दूर रहता। सीधी सादी मुझे डॉक्टर फैमिली से जॉब करता हूँ, ठीक है। पिताजी मेरे इन सब चीज़ों में कभी हमारे मुझे जो चीज़ लगी, जब ये स्टार्टिंग में पहली बार आया था, उस टाइम अगर ज्योति से पूछ लिया जाता है, मुझसे पूछ लिया जाता है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जो भी था मैं तो बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं मैंने बात नहीं की, मैं हम ऑन कैमरा ये सब नहीं बोल सकते, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि ये हमारे कंडक्ट रूल में आता है। एक गैजेटेड अफसर इस तरीके से नहीं बोलता, क्योंकि मैं जिम्मेदार पद पर हूँ। नॉन गैजेटेड कर्मचारी बोलेगा उसको कुछ नहीं होगा। ज्योति मौर्य मामले में हर दिन कोई ना कोई नया विवाद सामने आ रहा है, और ऐसे में कथित तौर पर उनका नाम आने के बाद में अब मनीष दुबे ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। फिलहाल इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। महोबा से नाहिद अंसारी की रिपोर्ट, यूपी तक। गुस्सा आ रहा है मुझे, गुस्सा। एक चीज़ आप नोट करना,
ये जो लेडी थी, क्या नाम है इसका, ज्योति मौर्य, इसने एक ये डायलॉग बोला था कि तुमने कोई मुझे बचपन से थोड़ी कोई पढ़ाया हुआ है। ये एक डायलॉग, एक वीडियो हमने देखी थी, इसमें उसने खुद बोला है कि भैया वो कहता है कि मैंने उसको पढ़ाया लिखाया, तो उसने कहा था क्या तुमने मुझे LKG से पढ़ाया है। वही डायलॉग इस आदमी ने भी बोला, उसी तरीके का कि भैया पढ़ाया क्या, बचपन से पढ़ाया, स्कूल से पढ़ा रहे। अरे दोनों, मतलब दोनों मिले भगते, इनका फेयर था, दोनों अभी भी बातचीत में हैं, दोनों ने सोच समझ के जो बात की है उसके मुंह से भी वही निकला, इस आदमी के मुंह से भी निकला। मैं तो इस बात पे हैरान होती हूँ कि ये आदमी इतनी हाई पोस्ट पे पहुंच कैसे गया, जिसकी सोच और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इतनी बेसलेस है। ये बोल रहा है कि भैया पढ़ाया लिखाया कैसे है, उसको यही नहीं पता होगा कितने पेपर होते हैं जी इन एग्जाम में, मेंस में क्या होता है, वो क्या होता है। एक मिनट, अब मैं ये पूछ रही हूँ कि तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पढ़ा लिखा के कॉलेज तक पढ़ाया, ये सब किया, तो वो बोलते हैं मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तो तुम क्या उनको ये बोलते हो कि आपको तो यही नहीं पता मैंने 12वीं में कौन से सब्जेक्ट लिए थे, या मैंने ये जो एग्जाम दिया इसमें मैंने कौन कौन से मेंस थे, तो तुमने खुद पढ़ लिख लिया। इतना मतलब स्टूपिड लॉजिक, और उसी से पता चलता है बंदा है क्या, ही इज द कल्प्रिट। कोई देखिए किसी ने कन्फर्ट उससे नहीं किया क्योंकि वो बोलना नहीं चाहता था। अगर कोई कोर्ट में कन्फर्ट करके तो उसको बजा मैं बजा दूं, वही बोलेंगे कि ये फाइनेंस की बात हो रही है, बिना पैसे के वो बोलते हुए शर्म नहीं आई, पढ़ लिख के कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि पैसा नहीं था। पैसा का अरेंजमेंट दिया, वही उसी की मेन बात हो रही है, फंडिंग की। पैसा नहीं होता तो कहाँ ट्यूशन कर रही, तुमने अडल्ट्री की, उसका क्या है, तुमने इससे तुम कर रहे हो अफेयर, तुम्हारी वाइफ और उसका क्या हुआ, उसका पूछना तुम अडल्ट्री कर रहे हो, तो बोलेगा कि लीगली जो मुझे कुछ नहीं कर सकते, बट कैरेक्टर तो खराब है ना, तो उस पोजीशन से फायर करो तुम्हें। और वो ये भी बोल रहा है कि मैं तो पता नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर या पता नहीं क्या था, मैं तो इस कुर्सी पे आके हो गया। अरे तुम कुर्सी पे आके नहीं, तुम कुर्सी पे बैठ के तुम्हारे पंगे नहीं हुए, तुम्हारे काम जो तुमने किए गंदे कुकर्म किए उसकी वजह से तुम्हें हुआ। देखिए पॉइंट ये मॉरल का है, मॉरल की इस पोजीशन पे क्या वो इंसान रह सकता है जो मॉरली सोसाइटी में इनकरेक्ट काम कर रहा है। ही हैज नो रिपेंट। क्या इंडिया को शायद हो सकता है लॉज चेंज करने पड़ेंगे कि अडल्ट्री हो तो आपको जो है सीधा को जेल होगी, समथिंग लाइक दैट। मैं तो हैरान हो रही हूँ कि इवन कमेंट सेक्शंस में कई ऐसे बोल रहे हैं ताली एक हाथ से थोड़ी कोई बचती है। अरे क्या बात कर रहे हो यार, एक ताली वाली बात नहीं, हर चीज ताली में होती है। ताली का मतलब है आपको लड़की का कैरेक्टर नहीं दिख रहा, जिसकी शादी होने के बावजूद, बच्चे होने के बावजूद किसी मैरिड आदमी के साथ कर रही है। आपको ये नहीं दिख रहा चाहे वो पति गंदा कैसे हो सकता है जिसने पूरे टाइम उसका साथ दिया, अपने पैसे खर्च के उसको पढ़ाया लिखाया। अगर आप वीडियो देखो, इवन मकान मालिक जिसके साथ वो रह रहे थे जिसके घर में, उन्होंने तक ये कहा कि भैया वो तो उसको खाने बना के भी देता था हस्बैंड, और जहाँ से पिकअप करना है उठाना है फ़ोन करके उससे पूछ के उसको लेके जाना, बीमार हुए तो उसी टाइम उसको डॉक्टर के पास लेके जाना, पैसे ना होने के बावजूद उसको सब कुछ उसको देना। तो आप उसके बाद भी ये कहते हो कि भैया लड़की, जस्ट बिकॉज वो लड़की है इसका मतलब ये थोड़ी हुई कि आप उसका साइड दो, या आप खुद लड़के हो इसलिए उसका साइड दो। जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए, उसका कैरेक्टर खराब है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ये आदमी को देख लो क्या लॉजिक बोल रहा है। और अब न्यूज़ में ये भी आ रहा है कि इसने बाकी बहुत सारे अपने जो जूनियर लड़कियां हैं उनके साथ भी इसने बड़े गंदे काम किए हुए हैं, वो भी परेशान। होप यही है कि लॉ एनफोर्समेंट काम करे यहाँ पे और इनको मॉरल बेसिस पे, कोई ना हर जगह कोड ऑफ कंडक्ट होता है, हर एक जॉब में कुछ होता है कंडक्ट के हिसाब से, उसके हिसाब से उनको लॉ को देखना चाहिए, उनको बोलना चाहिए देखो भैया आपका मॉरली बहुत खराब है आप कैरेक्टर, तो प्लीज आप जाइए। मैं तो हैरान हो रही हूँ कि इतनी देर तक दे आर स्टिल इन दैट पोजीशन, कोई एक्शन अभी तक लिया क्यों नहीं जा रहा। मैं तो उस बात पे परेशान और हैरान हो रही हूँ कि हम क्या मैसेज दे रहे हैं अपनी सोसाइटी को। फिर कई कमेंट्स में ये भी आता है कि भैया एडल्ट्री कोई क्राइम थोड़ी, हम कोई पिछड़ी सोसाइटी में थोड़ी कोई जाना है, हमें जो मतलब पहले था एनिमल और ह्यूमन बीइंग में फर्क क्या है? भैया जानवर हो क्या तुम, जानवर हो। अगर कल को आपकी बीवी या आपका हस्बैंड ये करेगा, इट इज ओके फॉर यू। नहीं तो लोगों को बोलना चाहिए आप एनिमल की कैटेगरी में आ जाओ। कुछ है ही नहीं, कोई ह्यूमन बीइंग बनने की क्या जरूरत थी, समझ नहीं आया मुझे। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।